जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नई वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और दिल्ली पुलिस में सबसे बेहतरीन जॉब प्रोफाइल ये मानी जाती है, जो कि लेवल 4 की जॉब होती है और दिल्ली पुलिस में होती है। खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो और भी बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो ऑफिस में बैठ के करना होता है, ऑफिस वर्क ही होता है, कंप्यूटर पर काम करना होता है और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब प्रोफाइल इसका होता है। और अभी बात करें इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, सारा कुछ बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल क्या है और कितने नंबर पर इसमें सिलेक्शन हो जाता है, पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, आपको इस बार कितना टारगेट करना चाहिए। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कुछ भी रियल जानकारी होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सिंपल सा, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th किए हैं, कितना भी 12th में आपके परसेंटेज है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें देखिए टाइपिंग मांगता है। टाइपिंग जो होगा आपका 30 WPM का होना चाहिए इंग्लिश में अगर आप करते हैं। अगर आप हिंदी में करते हैं तो 25 WPM चल जाएगा। किंतु 30 WPM की टाइपिंग जो है वो हार्ड नहीं है, आसान ही है, क्योंकि अदर जो HCM की वैकेंसी होती है उसमें 35 मांगता है। जैसे CRPF HCM जो पैरामिलिट्री में HCM की वैकेंसी आती है उसमें तो 35 WPM मांगता है, इसमें तो केवल 30 WPM मांगा है। तो ये ज़्यादा टफ टाइपिंग नहीं है, इंग्लिश में आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें हाइट जो मांगता है वो 165 सेंटीमीटर मांगता है। तो जो कैंडिडेट कांस्टेबल में नहीं जा सकते हैं, जिनकी हाइट 170 से कम है, क्योंकि कांस्टेबल में 170 लेता है, तो इसमें जा सकते हैं, इसमें 165 सेंटीमीटर ही लेता है। बाकी ST वाले तो 160 पर भी जा सकते हैं, उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलती है। और यहाँ पर चेस्ट जो आपका होना चाहिए वो 78 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ST वालों का तो 5 सेंटीमीटर कम ही रहेगा, 73 से लगभग यहाँ पर 77 होना चाहिए ST वालों का। और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट है। और फीमेल कैंडिडेट जो SC ST फीमेल आती हैं उनकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। तो ये इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी रहा। बाकी बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो देखिए, आप इसके एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसके एग्ज़ाम में नंबर लाएंगे तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और अभी से आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि जब बेहतर जॉब है तो बेहतर प्रयास भी आपको करना चाहिए, बेहतरीन तरीके से लगना होगा, तभी जाकर आप इसमें सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। और तैयारी में अभी से जुट जाइए और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए। जो भी इसका टॉपिक होता है, जो भी इसके नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है, क्योंकि सारा कुछ अगर आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो इसका सिलेबस कवर नहीं हो सकता। और इसके सिलेबस के बेस पर आधारित डेडिकेटेड बुक के बारे में बात करें, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। देखिए, ये एक स्टडी गाइड है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं। आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंपाइलेशन मिल जाता है, कंप्लीट थियरी के साथ एक एक टॉपिक का, चाहे वो GK का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, कंप्यूटर का हो, हर एक सब्जेक्ट का इसमें कंप्लीट थियरी देखने को मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सके। एक एक टॉपिक को, चाहे इसका स्टैटिक GK हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे स्पोर्ट हो गया, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ये बुक आपके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बेस पर ये तैयार किया गया है। तो आपके लिए एक बेहतर बुक होगा जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तो इस स्टडी गाइड के जरिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो कि SSC के प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एक टॉपिक का, जिसमें मैक्सिमम आपको MCQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिल जाएगा। और बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बाय कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है, और एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। अब देखिए, इसमें GS के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैथ के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इसमें जो कंप्यूटर के होंगे वो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। देखिए इसमें इंग्लिश भी पूछा जाएगा और जीएस जो है वो 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस हो गया। तो टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, कितने नंबर पर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए 100 नंबर का तो पेपर हो गया, प्लस 25 नंबर जो है वो इसके टाइपिंग का मिलता है। तो 25 नंबर जो है इसके टाइपिंग का होता है। तो टोटल जो कट ऑफ बनता है वो 125 नंबर पर बनता है, 125 मार्क्स पर इसका जो है कट ऑफ बनता है। तो 125 में से कितना जो है इसका कट ऑफ पिछली बार गया था, कितने पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पिछली बार यहाँ पर देखिए 125 में से जनरल का 96 कट ऑफ गया था 125 में से। अब देखिए आप टाइपिंग में 25 में 25 पूरा ला सकते हैं, क्योंकि 30 WPM की अगर आप टाइपिंग कंप्लीट करते हैं तो 25 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 125 में से 96 कट ऑफ गया था जनरल का, मेल कैंडिडेट का। उसके बाद OBC का 93 गया था, और यहाँ पर EWS का 93 गया था, SC का 83 गया था, ST का पिछली बार 82 गया था। और यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट का कितना गया था। तो फीमेल कैंडिडेट का जो यहाँ पर कट ऑफ गया था पिछली बार 125 में से वो 90 कट ऑफ गया था जनरल का, ये 125 में से गया था। और यहाँ पर OBC का जो कट ऑफ गया था वो 84 गया था 125 में से, और EWS फीमेल कैंडिडेट का 86 गया था 125 में से। तो ये पिछली बार का फाइनल कट ऑफ है, इतने पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार भी अगर आप इसके एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कम से कम 70-75 का टारगेट करना होगा, क्योंकि 70-75 का टारगेट अगर आप करते हैं और इसका टाइपिंग जो 25 नंबर का होता है वो कर लेते हैं तो आप 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप लोग 70-75 का टारगेट कीजिए। अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो आप कोशिश कीजिए इसमें कम से कम 70-75 नंबर आप लोगों के रिटर्न एग्ज़ाम में आए, ताकि बाद में 25 नंबर का अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 100 के आसपास आप लोगों का नंबर बन जाए, जिससे कि आप लोग श्योर हो सकें अपने सिलेक्शन के लिए। चलिए बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। तैयारी में आप लोग लग जाइए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।